कराची में एक और सानहा मखदूश इमारत जमी बोस हो गई। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने से अम्बात की तादाद 14 हो गई। मरने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। 9 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतादिद अफराद ताहाल मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत में 70 से जायद अफराद रिहाइश पजीर थे। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। मुतासरा इमारत के साथ मौजूदा इमारत को खाली करवा लिया गया था। किसी का बच्चा, किसी की मां, किसी का भाई मलबे तले। सिसकियां, चीखे पुकार। लियारी में इमारत गिरने के बाद इलाका सोगबार। मलबे तले दबे अफराद की आवाजें आ रही हैं। मुतासरा अफराद इमारत देख देख कर रो रहे हैं। रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है। टारगेट हमारा ये है कि जो लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं उनको उनकी हयाती में उसमें से निकाल लिया जाए, और इसलिए मैं खुद वहाँ से भी हटाऊँ ताकि इंतज़ामिया बआसानी ये काम कर सके। जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर शहरियों को अगर वो इसी तरह रहते रहे तो इस तरह का जान का ख़तरा हमेशा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, और जो बिल्डिंग्स को SBCA ने डेंजरस डिक्लेयर किया उसको खाली कराना हमारी जिम्मेदारी है। मेयर कराची मुर्तजा बहाब का लियारी में जाए हादसा का दौरा। दावा किया कि गिरने वाली इमारत को मखदूश और खतरनाक करार दिया जा चुका था। मकीनों को इमारत खाली करने के 3 नोटिस भी दिए गए, लेकिन मुतबादिल न होने के बायस इमारत खाली नहीं की गई। बदकिस्मती है कि नोटिस के बाद भी मुतासरा इमारत खाली ना करा सके। वजीर बद्दियात सिंध सईद गनी का एतराफ। तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। 3 दिन में गफलत बरतने वाले अफसरान की निशानदेही करेगी। SBCA को मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने का भी हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लियारी हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध ने मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के दीगर बोसीदा और खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात भी मांग ली। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कहते हैं गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुराद अली शाह का अज़्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का लियारी वाक़े पर इज़हार तशवीश। सिंध हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। शहर कंक्रीट का जंगल बन गया। 70 गज पर बुलंद इमारतें बनाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। 5 बरस में बगैर मंजूरी 1 लाख इमारतें तामीर होने का दावा। सिंध असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अली खुर्शीदी SBCA को नाजायज तामीरात का जिम्मेदार करार दे दिया। मुतासरा इमारत को मखदूश करार दिया था। नक्शे पर 3 मंजिला इमारत को 6 मंजिला बना दिया गया। रात को 2 साल के दौरान इन 3 नोटिस दिए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इमारत के वाक़े पर वजाहत। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने मखदूश करार दी गई इमारत खाली न करवाया जाना तशवीशनाक करार दे दिया। मखदूश और खतरनाक इमारत क्यों खाली नहीं करवाई गई? सिर्फ नोटिस जारी करके काम पूरा कर दिया गया। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार आखिर कौन? इमारत नक्शे पर 3 जबकि इसको 6 मंजिल तक बना दिया गया। इंतजामी की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। SBCA की गैर कानूनी इमारतों की इजाजतनामे कैसे देती है? क्या कोई पूछने वाला नहीं? India's illegal attempt to defy the World Bank negotiated Indus Water Treaty are completely unacceptable, and we reject it with contempt. Waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. Under no circumstances can India be permitted to pursue. भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। पाक फौज ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। बहादुर अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में वतन का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास से खिताब। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है।
पानी 24 करोड़ अफराद की लाइफ लाइन है। 47 मुआहदे की मुअत्तली का भारतीय फैसला मुस्तरद। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात मिकाइल जबरोफ ने मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। MOU पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के आला सतह के वफ़द ने शिरकत की। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर इज़हार तशक्कुर। आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात में बामायनी पेशरफ्त के लिए अज़्म का इआदा किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में हालिया बहरान के दौरान ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म समिट में शिरकत के बाद वापस पहुँच गए। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज्यादा हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की वार्निंग। अरब मीडिया को इंटरव्यू में खबरदार किया कि भारत जनूबी एशिया में नया नॉर्मल कायम करना चाहता है। 1 अरब 70 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल बेनामी रियासती अनासर के हवाले नहीं कर सकते। भारत के दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के इल्जाम पर कहा कि अगर ऐसा होता तो FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकालता। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का पाकिस्तान से जंग में शिकस्त का एतराफ। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा, DGMO टॉक के दौरान पाकिस्तानी फौज को भारतीय फौज की नकलो हरकत का बखूबी इल्म था। पाकिस्तान की C4ISR सलाहियतों ने भारतीय फौज को हैरान कर दिया। पाक फिजाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल थी। पाक फौज की अलफता रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को मौसर तरीके से नुकसान पहुंचाया। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने शिकवा किया कि उन्हें वक्त पर अहम जंगी सामान नहीं मिला। कारगिल हीरो कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ समेत अस्करी क़यादत का कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर को खराज अकीदत। ISPR ने आगाह किया कि कारगिल जंग के दौरान कर्नल शेर खान शहीद ने बहादुरी की नई तारीख रकम की। उनकी शुजाअत और कुर्बानी पाक फौज और कौम के लिए मशाल राह है। शिमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय सरपरस्त खारिज की दरअंदाजी नाकाम। हसनखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के तहत सख्त फायरिंग का तबादला। 30 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से भारी मकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR का एक बार फिर अबूरी अफगान हुकूमत पर सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करने की जोर। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल कानून बन गया। अमरीकी सदर ने टैक्स अखराजात से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मुनक़िदा तकरीब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत किए। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने अपने टैक्स बिल की मंजूरी पर यकीन दिलाया कि बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका का मुस्तकबिल बदल देगा। अमरीकी फिजाइया ने ऑपरेशन में ईरान में हर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी सदर का एक बार फिर बमबारी से ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह करने का दावा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान का मामला अमरीकी तारीख में सबसे बदतरीन था। अब अमरीकी सरहदें पहले से ज्यादा महफूज हैं। अमरीकी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश। PTI में अंदरूनी खिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गंडापुर की मुखालफत के बाद जुनैद अकबर का भी पार्टी की सूबाई सदारत छोड़ने पर गौर। जुनैद अकबर ने बानी PTI को इस्तीफा देने का पैगाम पहुंचा दिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 7 जनरल, 2 खवातीन की सेनेट नशिस्तों पर
इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 2 टेक्नोक्रेट सेनेट नशस्तों पर भी इलेक्शन होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का DHQ अस्पताल पाकपतन का दौरा। 1 हफ्ते में 20 बच्चों की अमवात पर एक्शन। MS डॉक्टर अदनान गफ्फार, CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर गिरफ्तार। वार्ड्स में AC बंद। अद्वियात न मिलने पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज बरहम। DC पाकपतन को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म। लाहौर में जौहर टाउन के फार्म हाउस से शेर भाग निकला। गली में 2 बच्चों समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक। हमले की CCTV रिकॉर्डिंग GTV न्यूज ने हासिल कर ली। महकमा वाइल्ड लाइफ ने हमलावर शेर को कब्जे में लेकर अदालत में पेश कर दिया। अदालत का शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। नीलम के इलाके चिल्हाना के करीब कार हादसे का शिकार होकर दरिया नीलम में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जा भाग जबकि 1 लापता हो गया। हादसे की वजह सामने ना सकी। लापता बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। कराची में ट्रैफिक हादसे में एक और नन्ही जिंदगी का चिराग गुल। सुजानी टाउन में गाड़ी की टक्कर से 2 साला बच्ची जा भाग। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त हबीबा बिनते फजल अमीन के नाम से हुई। लकी मरवत में CDD की कार्रवाई। 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CDD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, असलहा और मोबाइल फोन बरामद हुए। कराची में बल्दिया इत्तिहाद टाउन कासिम चौक पर मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। नौरस चरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। सिंध हुकूमत का नई नंबर प्लेट्स लाजमी करार देने का फैसला। कराची के शहरी नंबर प्लेट्स के हसूल के लिए सिविक सेंटर के चक्कर लगाने पर मजबूर। नंबर प्लेट दस्तयाब न होने से अवाम परेशान। ट्रैफिक पुलिस ने चालान और गाड़ियां जब्त करना शुरू कर दी। मोटरसाइकिल की प्लेट 1850, गाड़ी की 2450 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार बरस पड़े। कहा कि नंबर प्लेट्स के नाम पर कराची के शहरियों से भत्ता वसूली की जा रही है। नौ मुहर्रम करबला की बोरात जो सिर्फ आंसू, इबादत और वफा की रात न थी बल्कि तारीख की वो शब थी जब जन्नत ने खैमों के गिर्द तवाफ किया, जब वफादारी की आखिरी बैत हुई, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब ने मौत को गले लगाने की पूरी तैयारी की। कल खबरें की हो जाना, जब भी कोई गम का एहसास पाओ, जब भी कोई गम का एहसास पाओ, आओ अलम के साए में आओ, अलम के साए में आओ। तत्काल सकीना को अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सलाम। 8 मुहर्रम हराम की मुनासबत से मुल्क भर में हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया। कराची का मरकजी जुलूस अख्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानियान खारा दर पहुंच के इख्तिताम पसीर। मानसून की ताकतवर स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। वास्ता रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर में भी गुज़िश्ता रोज बारिश से जलथा लीक हो गया। कराची में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के है। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत में तेज बारिश के बायस सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। सैलाबी रेलों में 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासरा इलाकों से शहरों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब फ्लूमेंजा को सऊदी हरीफ अल हिलाल को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। मैच से कबल ट्रैफिक हादसे में मरने वाले पुर्तगाली फुटबॉलर डिएगो जोटा को खराज अकीदत पेश।